शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करेंगे अपनी अवचेतन और सोए हुए मन के बारे में। तो हमारा मन जो हम आत्माओं में है, आत्मा के जो 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो मन होता है वो एक तो चेतन मन है, जागा हुआ मन, जिस मन से हम कार्य करते हैं, जो मन सोचता है। दूसरा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये अवचेतन मन सही और गलत के बीच में फर्क नहीं करता और ये भावनाओं को याद रखता है। ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसमें अंतर नहीं कर सकता कि ये घटना जो हो रही है वो सही है या फिर ये जस्ट हमारी एक सोच है, और उसके अनुसार ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये जो अवचेतन मन है ये सोए हुए में जागृत होता है, यानी कि खुलता है और सोने के 10-15 मिनट पहले और सोने के 10-15 मिनट बाद। मगर जब हम योग करते हैं तब हम इजली अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, यानी कि हमारा अवचेतन मन भी खुल जाता है। फिर होता है हमारा एक सोया हुआ मन, अनकॉन्शियस माइंड जो है, उसमें हमारी दैविक स्मृतियां कैद है, जो यूज ना करने की वजह से सो गई है। तो जब आत्मा शरीर के अंदर जाती है तो वो अब इस ब्रेन में भी, इस मस्तिष्क में भी अपनी उस ऊर्जा को फैलाती है, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। उसमें ये ऊर्जाएं जाती है, जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में भी देखा गया है कि कुछ भाग बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ भाग अर्ध एक्टिव होते हैं और कुछ भाग मस्तिष्क के सोए हुए जिसका हम यूज ही नहीं कर पाते, न्यूरॉन्स का। तो वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई चीज की स्मृति करते हैं, जैसे हम ये स्मृति कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है, तो जब हम इसकी स्मृति करते हैं, इसको याद करते हैं, जब हमने इसे पहली बार सुना तो ये हमारे मन में अंकित हुआ, रिकॉर्ड हुआ। जब हमने इसे बहुत बार दोहराया तो वो स्टोर हो गया, जमा हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा हो जाए जो हम ना ही अपना नाम सुने ना उसको स्मृति में लाए, तो हम उस नाम को भूल जाएंगे। या फिर ऐसा हो जाए जो कि हमारी शक्ति इतनी कम हो जाए कि हम उस याद के पार्ट तक पहुंच ही ना पाए, तो हमें अपना नाम भी ना याद आए, जैसे एक्सीडेंट्स में होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर योग और राजयोग हमें कैसे फायदा कर रहा है। ईश्वर, हमारे परम पिता परमात्मा, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े रूहानी सर्जन हमें कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे हमारी, क्यों कहते हैं स्मृति लाओ, स्मृति लाओ। तो जब, और ये भी कहते हैं कि सारी स्मृति और विस्मृति का खेल है। क्यों? मान लो एक आदमी अर्ध निद्रा में है, तो हम उसको कहेंगे जागो जागो जागो, है ना, मगर अर्ध निद्रा में है।
उसको कहते हैं जागो जागो जागो, अगर उसको जगाना है। मगर उसको छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, वो वापस सो जाएगा, क्योंकि वो अर्ध निद्रा में, वो पूरी तरह जाग जाएगा। इसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी उसके लिए करते हैं कि जागो जागो, देखो तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए जीवन में देखो इम्पोर्टेंट क्षण आया है, तो जागो। तो वैसे ही हमारे अवचेतन मन को जो आधा सोया हुआ रहता है, आधा सोया हुआ क्यों रहता है, उसको आधा सोया हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रियाशील भी रहता है, पूरी तरह दिन में जागता नहीं है। जैसे कि हमने क्रोध किया, किसी सिचुएशन पर रिएक्शन की फीलिंग की, वो जाकर के अवचेतन मन में स्टोर होता रहता है, क्योंकि वो आधा जगह है। आधा जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो बस फीलिंग को रिकॉर्ड करता रहता है। तो जब वो फीलिंग को रिकॉर्ड करके अपने अंदर बसा लिया, तो फिर क्या होता है, जब भी हम क्रोध करते हैं, अपने आप वो सारी फीलिंग्स में से उमड़ करके आने लगती है, बिना ये सोचे समझे कि जरूरी है कि नहीं है, कि आगे सामने क्या सिचुएशन। जो हमारा संस्कार बन जाता है, हमारी वृत्ति बन जाती है। तो जैसे कोई कोई एक किसी की एक्टिविटी देखकर हम गुस्सा करते हैं, फिर वो हमारे मन में स्टोर हो जाता है, चेतन मन, वो हमारी वृत्ति बन जाती है कि जब भी ऐसा होगा तो वो सारे इमोशंस बाहर आने लगेंगे, सारी फीलिंग्स बाहर आने लगा। और यही कारण होता है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें, फिर भी हम करते हैं। तो योग से क्या करते हैं, जब हम योग में होते हैं तो वो खुल जाता है, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्शियस हो जाता है। फिर उसमें हम परमात्मा को याद कर ज्ञान युक्त योग करते हैं, ज्ञान की बातें योग द्वारा डालते हैं, परमात्मा की शक्ति भरते हैं, जिससे उसके अंदर की निगेटिविटी बाहर आने लगती है, फिनिश होती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप योग में पहली बार आते हैं तो आपको लगेगा कि ये सारी बुराइयां एक साथ बाहर कैसे आ रही। जो यूजुअली एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप टैप खोल दो, तो जो बुराइयां हैं, कि जो आप पॉजिटिविटी की टैप खोल दो, परमात्मा के ज्ञान की टैप खोल दो, तो सारी बुराइयां बाहर निकलेंगी और एक टाइम आएगा जब वो अच्छाइयों से भर जाएगी। अब योग का एक दूसरा फायदा ये है, जो वो अनकॉन्शियस पार्ट है जिसका हमने यूज ही नहीं किया, जो हमारे दैवी गुण है, जो सो गए हैं, उन्हें जगाना, उन्हें भी हम स्मृतियों से जगाते हैं। जैसे कि एक बच्चा पढ़ता है ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लेकिन वो कई दिनों तक ना पढ़े तो वो भूल जाएगा छोटे में, लेकिन वो निरंतर प्रयास करे तो ये ऐसा पक्का हो जाता है जो कभी भूल ही नहीं पाता, आप कितने भी बड़े हो जाए। लेकिन अगर हम दूसरा जन्म लेते हैं तो फिर से हमें पढ़ना पड़ता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी कभी होता है कि वो स्मृति जगी रह जाती है, वो टैलेंट जगा रह जाता है, लेकिन जब जन्म बाय जन्म होता है तो वो सारी क्वालिटीज घट जाती, इसीलिए कलाएं घटती। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो हमें परमात्मा सर्वगुण संपन्न बना, 16 कला संपूर्ण बना, जब हम इस दुनिया के बहिश्त में, इस गार्डन में भेजता है, तब तो हमारी स्मृति रहती है, हम उसको यूज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उसको जब कम यूज करते हैं, तब वो दो कलाएं घट घट जाती है, वो एबिलिटी, वो क्षमताएं घट जाती है। अब आप अभी भी देखो कि जो इंसान जिस कला को जितना यूज करता है, वो नेक्स्ट बर्थ में उसकी वो विशेषता के साथ जन्म लेता है, जिसको हम देख करके आश्चर्य करते हैं और कहते हैं ये तो भगवान की देन है, इसको तो भगवान से एक गिफ्ट मिला है। गिफ्ट तो हम सबको मिला था, लेकिन हम उस गिफ्ट को यूज ना करने के कारण भूल गए। तो अब वो जो सोई हुई हमारी दैविक गुण है, उसको जगाना है,
डीप कॉन्श मेडिटेशन से जितनी गहरी आपका योग होगा परमात्मा के साथ, उतना वो उभर कर आएगा। और डीप योग में कहते हैं, अमृत वेला में 5 स्वरूप का अभ्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं बहुत डीपली, तो अनकॉन्शियस माइंड जागने लगता है, बढ़ने लगता है, वो स्मृतियां ताजी होने लगती है, हम उसको याद दिलाते हैं, बार 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 अपने दिव्य गुणों के दर्शन करते कि तुम ये थे, तुम ये थे। तो वो सोई हुई हमारी जो ऊर्जा है वो जागने लगती है। तो इसको ही हमें समझना है, तो हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो अवचेतन मन की जो शक्ति है वो बहुत चमत्कारी शक्ति है, जो हम सबको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति ही आप हमें अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करती है। क्योंकि जब हम इस पे कुछ थॉट डालते हैं और हम जब सोते हैं, तो उससे वो वाइब्रेशन रात में जब वो खुल जाता है तो चारों तरफ फैलता है। और इसीलिए जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं और उसमें ये थॉट डालते हैं कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो वो वाइब्रेशन भी फैलता है योग के जरिए। और फिर जब हम पूरा अंदर डाल देते हैं, तो वो जब हम सोते हैं, जब हम शांत स्वरूप आत्मा है, ये गहराई में ये उतर जाता है चेतन मन में, तो हमारे सोए हुए में भी ये वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाता है। और फिर लौट कर हमारे पास भी वही शक्तियाँ आती हैं और इससे हम हर पल शांति का अनुभव करते हैं। हमारी समस्याओं को भी ये सुलझा सकती है, हमारी भावा भावनात्मक और शारीरिक जो हमारी बेड़ियां, उससे हमें मुक्त कर सकती है, जो इन विकारों की बेड़ियों में हम फंस गए हैं, जिससे हमारे शरीर भी बीमार हो गए। हमारा शरीर का बीमार होना सिर्फ आत्मा से है। इसीलिए परमात्मा कई बार भगवान बाबा ने मुरलियों में कहा है कि आत्मा स्वच्छ होगी तो शरीर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। आत्मा के अंदर की खाद निकलेगी तो उससे बना ये ज्वेलरी यानी कि शरीर अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा और हर बीमारी से मुक्त हो जाएगा। आत्मा को शुद्ध बना बाबा हमें 21 जन्म की बादशाही देते हैं, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध हो गई तो उसके पास किसी चीज की कमी हो नहीं सकती, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो या हैप्पीनेस हो। हमें स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि लिबरेशन, खुशी, मानसिक शांति, जिससे हम सिर्फ राजसी नहीं बल्कि सात्विक मार्ग पे पहुंच पर जाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं। हमारे अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति इतनी है कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, वापस से हम स्वस्थ हो सकते हैं। दोनों तरह से आत्मिक रूप से स्वस्थ होंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल है, रूहानी विश्वविद्यालय है, स्कूल है ना। सुंदर रहस्य बाबा बता रहे हैं। तो दुनिया का सबसे सुंदर टीचर, सबसे सुंदर गुरु है, सबसे श्रेष्ठ। कितने लकी हैं, हमें भगवान का साथ मिला है। इस चमत्कारिक शक्ति को हम पाए कैसे? एक साइंटिस्ट है जिसने अपनी एक ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टर की भाषा में सारकोमा कहा जाता। उसने ये इलाज अपना अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जो उसके शरीर की रचना की है, क्योंकि ये हमारा अवचेतन मन ही शरीर की रचना करता है। अगर आज आप देखो, बहुत सारे आज डोनेशन की साइट खुल गए हैं, जहाँ पे बीमार बच्चों, लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। आप खोल कर देखो, keto.org, impact.org, खोल कर देखो इनको। कितने सारे बच्चे हैं जो बीमारियों के साथ पैदा ले रहे हैं,
इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ क्यों? कैसे? बच्चों का तो नया शरीर होता है, तो उसमें तो बीमारियाँ नहीं आनी चाहिए। पर ये नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक विचारों की शक्ति जो आत्मा में जमा हो जाती है, वो उसकी शरीर की बीमारी रूप से रचना करती है। अगर यही क्लीन हो जाए, गर्भ में ही क्लीन हो जाए, तो क्या होगा? शरीर की रचना सुंदर होगी। इसीलिए कहा जाता है गर्भ अवस्था में अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी चीजें देखो, ताकि वो पॉजिटिविटी उस बच्चे में जाए और उसका ग्रोथ अच्छा हो। ना ही वो सुंदर विचारों के साथ पैदा हो, बल्कि वो सुंदर शरीर की रचना के साथ भी पैदा हो। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने उस ट्यूमर को एक तकनीक से ठीक किया। जो तकनीक जो है, उसने यूज किया अपने अवचेतन मन को, है ना। और हमारा अवचेतन मन जो है ना, वो परमात्मा से कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम तो उसकी संतान है ना। मगर सोई अवस्था में हम आत्मिक स्वरूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर से निकल जाती है, अशरीरी हो जाती है। मगर जागृत अवस्था में हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से वो सो जाती है। तो अगर इसीलिए परमात्मा आए हैं और बोल रहे हैं कि सोल कॉन्शियस बनो। अगर जितनी टाइम तुम सोल कॉन्शियस बनोगे, उतनी तकलीफें दूर होती जाएंगी, शरीरों की भी उतनी हमारी दिव्य गुण की स्मृति आती जाएगी, है ना। प्रेयर यानी कि प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, लेकिन कितनों ने तो प्रार्थना करना भी छोड़ दिया है। हमेशा कुछ मुसीबत आए या कुछ बीमारी आए या अपने आप को मौत के करीब देखते हैं, तो प्रार्थना मुंह से निकलती है कि हे भगवान बचाओ। कितनी सारी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखें, देश के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। पानी भर जाने के कारण कितने लोग, खनिकों, खदान में पानी भर जाता है तो फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना कैसे हमारी कारगर हो। अब जो बाबा ने हमें बताया, हमें अपना बच्चा बनाया, तो उन्होंने हमें इस प्रार्थना से भी ऊपर उठाकर हमें हमें अधिकार के स्टेज पर ला दिया है कि तुम्हारा ये अधिकार, अपने बाप से योग लगाओ, उसको याद करो। प्रार्थना में भी हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब हम पिता के रूप में याद कर रहे हैं, तो वो और गहरा कनेक्शन हो गया। जितनी गहरी फीलिंग, जितना गहरा कनेक्शन, उतना ज्यादा प्रभाव। एक टाइम था जब दुनिया में कोई चर्च मंदिर नहीं था, तब भी अब चेतन मन की चमत्कारी शक्ति थी। इसमें ही जीवन का सारा रहस्य छुपा हुआ है। बाबा कहते हैं ना कि एक बिंदु आत्मा में सब नूंद है, उसका हर एक पार्ट नूंद है। कहाँ नूंद है? अवचेतन मन में नूंद है। जिसकी ये अवचेतन मन, जिसका जागृत हो जाता है, या कहो कि तीसरी आंख खुल जाती है, तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो पापा कहते हैं, मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। क्योंकि बाबा से योग लगाने पर हमारी बुद्धि खुलती है। कैसे खुलती है? कहाँ ताला लगा हुआ है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे ताला लगा हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ताला लगा हुआ है। तो ताला जब खुलता है, तब हमारा ज्ञान बाहर आने लगता है।
इसकी अद्भुत जादुई काया पलट करने देने वाली शक्ति इसके अंदर है, जो शक्ति को बाबा आकर जगा रहे हैं। ये हम सारे घाव भर देती है, इतना हौसला भर देती है कि हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो वो जादूगरी कौन कर रहा है आके? बाबा। कैसे? क्या वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें हमारी शक्तियों को स्मृति दिला रहा है, रियलाइज करवा रहा है। जितना हम डीप रियलाइज करेंगे उतना ये शक्ति, जितना देर हम इस रियलाइजेशन में रहेंगे उतना जल्दी हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ पाएंगे, देवता स्वरूप में आ पाएंगे। हमारे भीतर बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमें अपनी मन की आंखों को खोलकर उसको देखना है, जिससे हम सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं और आनंदमय जीवन के लिए जो जरूरी है, जिसकी तो देखेंगे कि दुनिया में भी दो तरह के लोग हैं। एक जिनकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक होती है, चुंबकीय होती है, और दूसरी जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता। पहले जो कि आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं, वो जानते हैं कि सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरे जो डर और शंकाओं से भरे होते हैं, उनमें हमेशा यही डर रहता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं मेरा पैसा नहीं डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। ऐसे लोग आगे नहीं जा पाते, उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वे हैं। लेकिन हम कैसे वो चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं? अपने अंदर की उस सबकॉन्शियस निगेटिविटी को दूर करके। वो जो हमारा अवचेतन मन है, उसमें छिपी हुई शक्ति का अगर हम प्रयोग करना सीख जाएं, उस शक्ति से हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं और पाते हैं। कल पहले विजयी हुए थे, कल फिर अभी विजयी होते हैं, क्योंकि बाबा का साथ मिला है, जो हमें हमारी स्मृतियां वापस दिला रहे। डेली मुरली, इसका क्या प्रयोजन है? हर एक मुरली में 5 स्वरूप जरूर रहता है। हर मुरली में बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर बताते हैं। हर मुरली में बाबा हमें हमारी कमजोरियों से कैसे निजात पाए ये जरूर बताते हैं। क्यों उन्होंने 4 सब्जेक्ट रखा है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। क्या होगा इससे? तो ये सारी चीजें जो बाबा ने हमारे सामने रखी हैं, 4 सब्जेक्ट, कितना सुंदर। सच में वो ज्ञान का सागर ऐसे नहीं है, उसकी तो हाँ ही नहीं पता चल सकता कि इतना सुंदर ज्ञान, इतना सुंदर उस उनका मेथड हमें प्यूरिफाई करने का, हमारी यादों को ताजा करने का। वाह वाह बाबा वाह। तो वो तकनीक, सारी एक एक चीज, एक एक तकनीक बाबा हमें बता रहे हैं। उसकी गहराइयों में हमें जाना है। उस सारी चीजों को मन से प्रैक्टिस करनी है, अशरीरी की प्रैक्टिस। 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस का मकसद क्या है? हमारे सोई हुई शक्तियों को जगाना। आप करके देखो। अब एक वीक का टारगेट रखो और 8 बार उस अभ्यास को अमृत वेले से लेकर पूरे दिन करके देखो। उस स्थिति में अपने आप को स्थित करके देखो कि मैं सत्युग की आत्मा हूँ, कितना दिव्य हूँ, दिव्यता मेरे अंग अंग से निकल रही है। ऐसे करके देखो एक वीक।
देखो आपके अंदर से वो दिव्यता महसूस होने लगी कि वो निकल रहा है। ऐसा बाबा ने हमें मेथड दिया है। तो हमारे अवचेतन मन में जो ज्ञान भरा हुआ है, जो कि इन विकारों से ढक गया है, उसको हटा रहे हैं बाबा। कह रहे दृढ़ शक्ति लाओ, दृढ़ शक्ति। दृढ़ शक्ति से क्या होगा? जैसे कि हमें कुएं के अंदर है ना, हमें कुएं से पानी खींच रहे हैं, कुएं के बाहर में रस्सी लगा लिया और बाल्टी थोड़ा भारी लग रहा है, उठ नहीं रहा है ना, तो क्या दूसरा कोई हमें क्या बोल सकता है? उस वक्त जोर लगा के हैया, जोर लगाओ, तुम्हारे अंदर है वो पावर, जोर लगाओ। और जब हम वो जोर लगाते हैं तो हम बाल्टी को खींच लेते हैं। अब देखो इस वर्ड से हमारे अंदर कितनी शक्ति आ जाती है। कोई चीज खींचते हैं कि जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। तो ये विल पावर बाबा भी डेवलप करने को कह रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे अंदर कोई विकार में आए, अंदर से जोर लगाओ कि नहीं, मुझे तो अपना देवता स्वरूप खींच के यहाँ लाना है, ये विकारी स्वरूप मेरा नहीं। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। तो ये विल पावर, दृढ़ शक्ति जो बाबा कह रहे हैं यूज करो। योग सब कुछ के साथ दृढ़ शक्ति, एक सेकेंड में परिवर्तन करने की एक युक्ति। हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे अवचेतन मन में बीज है ना। जैसे बाबा, इस बात को समझना है, बाबा कहते हैं दूसरे को ज्ञान देने के लिए भी पहले धरनी बनाओ, फिर बीज बो, है ना। मतलब पहले तो वो माहौल क्रिएट करो और फिर उसमें विचारों को डालो। तो जो हम बीज बोएंगे, जो हम विचार डालेंगे, वो उनके अवचेतन मन में जाते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें ज्ञान के पानी डालो तो वो फल फूल जाएगा। तो हमारा मन भी वैसा ही, हमें भी ऐसे विचारों के बीज बोने हैं जो हम मुरलियों से डालते हैं। पर हमको दूसरे विचारों, जो कांटों के पौधे उगाते हैं, विकारों के पौधे उगाते हैं, उन उन बीजों से भी बचना है जो हमें इस दुनिया से मिल रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि थिंक नो इविल, डू नो इविल, हियर नो इविल। वाई? क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि वो जो हम सुनते हैं वो बीज हमारे अवचेतन मन में जाते हैं, और जब वो हमारे अवचेतन मन में जाते तो कांटों का पौधा ही बनता है। वो चाहो चाहे अनचाहे वो हमारे बिहेवियर में आएगा ही आएगा। और वही हमारे शरीर और परिस्थितियों की फसल काटते हैं। जो बीज हम बोते हैं उसकी फसल ही है हमारे शरीर की व्याधियां और हमारी परिस्थितियां। हमारा मन एक बगीचा है और आज हमारा माली आया है, रूहानी माली, ईश्वर हमारा माली बनकर आया है, जो इसमें ऐसे बीज डाल रहा है जिससे कि हमारा मन फूल समान हो जाए, इसमें फूल उगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आया हूँ कांटों के जंगल को फूल बनाने। कितना अद्भुत है बाबा आपका ज्ञान। इसलिए उनको बबुल नाथ कहते हैं। कितना अद्भुत है। हम काटीली झाड़ियां हमने बोली, विकार जो थे, विकारों के थॉट जो थे, वो बीज थे कटीली झाड़ियों के। इसीलिए पूरा संसार आज कांटों का जंगल बन गया है, जहाँ पे किसी को कष्ट ही मिल रहा है। तो जब हमने बीज ही विकारों के बोए तो उससे हमको अंगूर कैसे मिलेंगे? इसलिए बहुत सुंदर ये व्याख्या है कि मम्मा ने अंगूर का बगीचा लगाया था और सबको अंगूर दिया।
लेकिन देने के पीछे क्या उनका ये भाव था, उस भाव को किसी ने सोचा नहीं, समझा नहीं। उसका भाव यही था कि जाते जाते भी मम्मा ने, अव्यक्त होते होते भी मम्मा ने सबके मन में अच्छे विचारों के बीज बोए, अच्छी भावनाएं और अच्छा वाइब्रेशन दिया, सबको दृष्टि दी। कितना सुंदर। हम हमें पापा ने हमारे सातों गुण के बारे में बताया, और हमें क्या बोल रहे हैं, अपने अंदर शुभ भावना, शुभ कामना के बीज बो, शांति, खुशी और सत्कर्म के बीज बो, मन मना भवा के बीज बो, क्योंकि परमात्मा पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। समृद्धि के विचारों के बीज बो, शांति और विश्वास की इन चीजों के बारे में सोचो, ताकि ये जो हमारा चेतन यानी कॉन्शियस तार्किक मन है, जो हमसे तर्क करता है कि ये नहीं ये, वो इन्हें पूरी तरह स्वीकार करे। बार बार अपने को रियलाइज दिलाओ। जब ये स्वीकार करेगा तभी अवचेतन मन में जाएगा, बीज बोएगा, तब बहुत सुंदर फसल मिलेगा। और जब ये विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं, जो कि सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण, शांतिपूर्ण होते हैं, तो हमारा अवचेतन मन जादुई रूप से इसको कार्य करता है, इसकी शक्ति की प्रतिक्रिया करता है। और फिर उचित माहौल, उचित परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हम तो जीत गए। माया कुछ और नहीं, हम ही हैं। हमारे अंदर ही स्टोर वो हमारे एनर्जी, कांटों का जंगल ही माया है। वो कोई और नहीं, कोई एक भूत प्रेत नहीं, बल्कि वो ऊर्जा जो हमने चाहे अनचाहे, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने अंदर, अपने अवचेतन मन में धारण कर ली। तो कहते हैं ना कि अंदर देखो तो दो पर्सनालिटी है, एक अच्छा एक बुरा, तो वो हमारे अवचेतन मन में ही स्टोर है। बाबा हमें उसको एक डिफरेंट दिखाते हैं ताकि हम उसको रिजेक्ट कर सके। उसको एक माया के रूप में दिखाने का क्या मकसद है, ताकि हम उस निगेटिव एनर्जी को रिजेक्ट कर सके, क्योंकि कोई खुद को रिजेक्ट नहीं कर सकता। जब हम ये जानेंगे कि ये हमारा पार्ट नहीं, ये तो दूसरा कोई है, तो उसको हम इजिली रिजेक्ट कर सकते हैं। और एक्सेप्ट किसको करेंगे? जिसको पापा दिखा रहे हैं कि जो तुम्हारा है वो तुम लो, जो रावण का है उसको हटाओ, छोड़ो। तो हमने आज जितना कुछ जाना, अब नेक्स्ट पार्ट, जब इसका पार्ट 2 आएगा, अब चेतन मन की शक्ति, तब हम और डीप जाने कि कैसे हम यूज करें। तो इसका एक बहुत बड़ा एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि एक बार एक महान ओपेरा गायक था, एनरिको केरुसो, मंच पर जाने से घबरा रहा था। डर के मारे उसके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा कभी फील किया है आपने कि हमारा थ्रोट ही, गला ही जैसे लग रहा हो कि बंद हो जाता है, या जब हम रोते हैं या दर्द में आते हैं? मैंने महसूस किया है कि जब मैं बहुत स्ट्रेस में आती थी, और जब मैं रोने का मुझे फील होता था, तो जैसे मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलती थी। तो उसको भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके वाक तंतुओं को लकवा मार गया और वो बेकार हो गया। वो मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और पूरा पसीना पसीना हो रहे थे। लेकिन कुछ पल बाद उनको जाना था, हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता,
सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाए, अपने अंदर के उस गायक को ललकारा, बाहर निकाला। छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए और उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ। बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से इस रोग का मतलब था अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिज्ञा करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया और समय आने पर वे मंच पर गए और उन्हें शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। तो इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालती है, जो हमारा चेतन मन, जागा हुआ मन निकलने नहीं देता, क्योंकि वो विकारों से उसी प्रतिक्रिया की आदी हो गया है। जो चेंज हो सकता है और जिसे चेंज करना है, ताकि हम वही देवता स्वरूप में आ सके। तो हम अगली बार जानेंगे कि अवचेतन मन की और क्या शक्तियां हैं। तब तक के लिए बाबा के सिखाए हुए सारी तकनीकों को, सारी युक्तियों को अपनाते रहे। अशरीरी का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, गहराई से, पूरी गहराई से सब कुछ महसूस करते हुए उसको जीते हुए करें और इसका देखें फल कितना अद्भुत होगा। सफलता ही सफलता हमारे अंदर है। जैसा सम्मान हम जितना लेंगे, उतना ही हम उस पाठ को, सोए हुए पाठ को, सोई शक्ति को बाहर लाएंगे। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ। छोटे मोटे एग्जाम तो क्या, मैं तो हर एग्जाम पास कर सकता हूँ। पहले भी पास किया था, पहले भी विजयी हुआ था, या फिर और कुछ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यही तो मेरा स्वधर्म है। और शांति को फील करना है, उसकी किरणों को विजुअलाइज करना है कि वो मुझसे निकल रही है। फिर देखिए, इसको करते करते हम कितने शांत हो जाते हैं। कोई चिल्लाता रहेगा या कोई अपमानित भी करते भी रहेगा, तो हमें फीलिंग का वो फ्लू नहीं लगेगा। जब हम अपने आप को, अपने मन को उसमें कैसे बीज डालते जाएं, बाबा की मुरलियों के बीज, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसके बीज, अव्यक्त मुरलियों के बीज हम डालते जाएं, तब देखें कि कैसे हमारा मन फूलों का बगीचा नहीं बनता। इसीलिए तो बाबा आए हैं। ओम शांति, ओम शांति, शांति।